ये जो विचारधारा यहाँ लोग किए हैं, जो जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, ऐसा तालिबान लोग करते हैं और आतंकवादी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे मासूमों को मार दिया गया। प्रेमचंद के परिवार पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये कोई चीज़ नहीं जानता है कि प्रेमचंद यादव कैसे मरे। हो सकता है प्रेमचंद यादव हाथापाई कर रहे हो, करकट गिर गया हो, सर पे मर गए हो। कैसे आप कह सकती हैं कि वो, या कोई कह सकता है कि उसके घर का कोई बच्चा मारा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव। और जिस तरह से देवरिया में जो प्रकरण हुआ है उसमें यादव वर्सेस से ब्राह्मण की जो राजनीति करी जा रही है, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में ये सर हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष पांडे। अभी जो देवरिया का प्रकरण है उसमें यादव वर्सेस से ब्राह्मण किया जा रहा है, जिसमें 2 परिवारों से 6 लोगों की जान गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें यादव वर्सेस ब्राह्मण का कोई वो ही नहीं है, औचित्य ही नहीं है, क्योंकि क्या है कि उसमें जो गिरफ्तारी हुई है या जो नामजद FIR हुआ है, इसमें 7-8 यादव, 6 ब्राह्मण, 3 राजभर, मतलब तमाम प्रकार की जातियां हैं। तो उसमें यादव वर्सेस ब्राह्मण की कोई औचित्य ही नहीं बनती है। नहीं, ये जो मरने वाले दो दल हैं, इनको लेकर के किया जा रहा है। मरने वाले का देखिए, मरने वाले का जो ये विपक्षी हैं लोग, जो प्रेमचंद यादव के परिवार के हैं, ये लोग जो है कि पहले ही ताक पे रख दिए थे कानून को। अगर ये कानून के भरोसे चलते तो ये तुरंत भीड़ लेके जाके उसके परिवार को नहीं मारते। ये पहले जो है कि 100 नंबर को फ़ोन करते या पुलिस के पास जाते, प्रशासन के पास जाते, ये उनका सहारा लेते हैं। लेकिन इनको कानून का ना भय है ना डर है, और इनके ऊपर पूरी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब जिसको कानून का और संविधान का सम्मान नहीं है, तो आज कानून के आगे उनका परिवार दुहाई क्यों दे रहा है? उनकी लड़कियां या उनके परिवार के लोग जब बयानबाजी कर रहे हैं, तो हर बार आप देखी होंगी, मतलब तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखा हूँ, हर बार जो है कि ये मतलब कुछ अलग बयान दे रही हैं। ये बयान दे रही हैं कि मेरे पापा को लोग फ़ोन करके बुलाए, फिर उसका भाई मारा, फिर उसका भतीजा मारा। ये जाके देखी थी, जो मौके पे था उसका अभी कोई जवाब नहीं मिला है। जो छोटा सा बच्चा था 7-8 साल का, वही मौके पे मेन गवाह है, बाकी कोई मौके पे था नहीं। तो ये अभी ये सारी बातें जो सबके द्वारा कही जा रही है, ये सब बेफजूल हैं। और बाकी मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि उन लोग को बिल्कुल भी कानून पे भरोसा नहीं था। अगर कानून पे भरोसा रहा होता तो वो लाठी डंडा बंदूक लेके उसके परिवार के पास न जाके वो पहले गए होते थाने पे, और थाने से पुलिस से कहते कार्रवाई। पुलिस तब कार्रवाई नहीं करती अगर उस ब्राह्मण परिवार पे, तब ये कानून पे, अच्छा सरकार पे ये आक्षेप लगाना ठीक रहता। जो आपने अभी सही बात कहा कि उनको 100 नंबर पर कॉल करना चाहिए था, या फिर जो है कि प्रशासन की हेल्प लेनी चाहिए। हाँ। हमने प्रशासन से ही बात की इसके बारे में, क्योंकि वो ड्यूटी पर थे, तो उन्होंने कैमरा में रिकॉर्ड नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपके घर इस तरह की घटना होती, आप अपने पे समझिए कि अगर आपके घर इस तरह की घटना होती तो पहला रिएक्शन आपका क्या होता? हाँ, मैं अपने पे आप समझा रही हैं, तो मेरे साथ ये घटना घट चुकी है। मैं पहले 100 नंबर को फ़ोन किया, नहीं लगा तो मैं अपने यहाँ खुद जहाँ रहता हूँ वहाँ ये प्रकरण हो चुका है, और फिर मैं SO को फ़ोन किया, वो आया, जो थे उन लोग को फिर गिरफ्तार करके ले गए लोग। मैं ये काम किया ही नहीं जो कि मेरे घर आके मार झगड़ा किए। उसके बाद आप खुद ऐसे व्यक्ति से पूछ रही हैं जो उसका भुक्तभोगी है, तो मैं उस चीज़ को जो है कि पुलिस द्वारा ही पहले मैं प्रशासन का, कानून का, संविधान का ही सहारा लिया, न कि अपना जो है कि तुरंत गांव बुला के उनको मार के ख़त्म कर दिया। तो गांव नहीं आया था, लोग बोल रहे हैं कि 2 ही 3 लोग थे, और उनका पड़ोसी था जो उनका गनर था प्रेमचंद यादव का, उनका जो गनर था या फिर ड्राइवर था, वही उसी ने मारा है बंदूक से। देखिए, जो होता है, मैं आपको बता दूं कि जो होता है, अगर मेरे साथ ये हैं तो ये मेरे सह पे ही काम करेंगे, मेरे परिवार के सह पे। ये किस जाति के हैं बिलोंग नहीं करता है, ये मायने नहीं रखता है। वो आप अगर मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई ब्राह्मण लड़का ही छेड़ेगा या कुछ बोलेगा तो मैं पहले आपका साथ दूंगा, न कि उसका। तो भाई जो जिसके साथ रहता है उसके सह पे ही काम करता है। और ये तो एक ब्राह्मण और यादव का लोग कार्ड खेल रहे हैं। हालांकि सरकार को भी अभी तक चाहिए कि उसके पर पूर्ण सख्त कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर प्रेमचंद यादव के परिवार के ऊपर या जो लोग उसमें नामजद FIR हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई कर देनी चाहिए। और वहाँ तो लड़का प्रेमचंद यादव तो नहीं मारे, उनके परिवार के, उनका छोटा लड़का जो दागी लिया हुआ है फोटो में वायरल हो रहा है, वो तो छोटा 8-10 साल का है। तो उनके परिवार के लोग, उनके भाई हैं, उनके चाचा, उनके पिताजी हैं, जो लोग हैं, उनके साथ जो टीम गई थी वो लोग मारे, उन लोग के पर कार्रवाई करिए। और प्रेमचंद के परिवार पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये कोई चीज़ नहीं जानता है कि प्रेमचंद यादव कैसे मरे। हो सकता है प्रेमचंद यादव हाथापाई कर रहे हो, करकट गिर गया हो, सर पे मर गए हो। कैसे आप कह सकती हैं कि वो, या कोई कह सकता है कि उसके घर का कोई बच्चा मारा है? उसके घर के आप परिवार के मुखिया का फोटो देखी होंगी, परिवार के बच्चे का फोटो देखी होंगी। वो क्या ऐसा लगता है बाहुबली कि किसी को मार देगा गिरा के? और प्रेमचंद यादव को भी आपने देखा, पूरा हिस्ट फुट आदमी, कोई लगता है कि उसको कोई मार देगा? तो हो सकता है हाथापाई करने पे उसके सर पे कुछ गिरा हो और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई हो।
तो किसी चीज़ की कोई जानकारी तो लिया नहीं, डायरेक्ट जाके गोली धड़ाधड़ एकदम फायर कर दिया और उसको वहाँ पे ये सर्वप्रथम इधर पहले ये जो विचारधारा यहाँ लोग किए हैं, जो उसको जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, ये ऐसा तालिबान लोग करते हैं और आतंकवादी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे मासूमों को मार दिया गया। अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं राजू प्रताप सिंह परियार, जिला अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा यूथ विंग। अभी जो सवाल मैंने इनसे किया, मैंने यही सवाल प्रशासन से भी किया था, जो पुलिस वाले वहाँ पे थे, और आपसे भी मैं कर रही हूँ। माइक इधर करिए। मैं सवाल कर रही हूँ ना, तो मैं जो है कि वही सवाल मैं आपसे भी कर रही हूँ कि अगर वैसी ही घटना, अगर आपके पास दम होता। हाँ, योगी जी ने कहा था संसद में कि अगर आपको एक थप्पड़ कोई मारता है और अगर आप सक्षम हैं तो आप जो है कि उसको 2 थप्पड़ नहीं, उसको लपेट देंगे पूरा। तो अगर वो सक्षम है, वो परिवार, प्रतिक्रिया दी तो जाएगी। क्यों नहीं प्रतिक्रिया दी जाएगी? बोलिए, प्रतिक्रिया दी जाएगी, लेकिन इस प्रकार की छोटी मानसिकता नहीं, छोटे छोटे बच्चों को मारा जाएगा। हाँ, अगर मेरे परिवार पे कोई हमला करेगा, मैं पूरी तरह मेरे हिसाब से जितना होगा मैं करूंगा, मैं भी मारूंगा। इस प्रकार की छोटी मानसिकता नहीं, छोटे छोटे बच्चों को मारूंगा। इस सोच पे आप पहले विचार करिए। ये सोच सबको विचार करनी चाहिए कि तालिबानी विचारधारा भारत में लागू की जा रही है। और इनके कुछ ऐसे विशेष पार्टी के नेता लोग हैं जो इस विचारधारा को पूर्ण रूप से बढ़ावा दे रहे हैं, और जब तक जोगी जी रहेंगे ऐसा होगा नहीं। बुलडोजर बात चलते रहेंगे, बस ऐसे ही होगा। क्या आप समर्थन करते हैं कि प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चले? एकदम चले। अच्छा ये बताइए, उनके घर के भी तो पीड़ित है, वो लोग भी तो पीड़ित है। बोल रहा है, वो लड़का बोल रहा है दुबे जी का कि मेरा भी घर ढाइए, उनका भी ढाइए। तैयार होके नहीं चीज पे। और एक उनके घर में तो कुछ है ही नहीं ढाने लायक। ये कैसे मायने रखता है? उसका परिवार नहीं कुछ नहीं, तो बाहुबली फिर कैसे हुआ? जब उसके घर में कुछ नहीं है तो बाहुबली कैसे हो गया? बाहुबली तो नहीं था, गरीब परिवार है, गरीब परिवार, उसको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि ये मार सकता है। ये अनजाने जाने में उन लोगों से प्रेम यादव की हत्या हुई है। देखिए, झगड़ा अगर आपसे हो गई हमारी, कहीं ना कहीं लाठी उठी चली, उसमें लग गया इनको। पूर्ण रूप से उन लोगों का संयोजित कोई प्लान नहीं था। ठीक, लेकिन गले पे जो है कि धारदार हथियार से कटा हुआ है। अब देखिए वहाँ मौजूद क्या प्रेमचंद दुबे हो सकता है करकट सर यहाँ गिर गया हो। सही बताइए, जरूरी है। दुबे जी के परिवार की ओर से भी भीड़ थी, उग्र भीड़ थी वहाँ पे। दुबे जी के परिवार की तरफ से कोई भीड़ थी? हाँ, ये जैन सालाब की प्रेमचंद्र यादव की ओर से सिर्फ आया। जैन सालाब गया था। जब कोई घटना होती है तो भीड़ देखने के लिए जाती है। बताइए, अगर उसी मानसिकता को सब लेके चले तो आज ब्राह्मण समाज पूरा टूट के उनके घर मार कर दे। ये कोई मानसिकता की बात है? लेकिन ब्राह्मण या किसी भी जाति की बात कर रही है, किसी भी जाति की बात करी जा रही है, तो अगर ये लोग भी आज इकट्ठा हुए थे 8 तारीख को, 7 तारीख को, 6 तारीख को, तो चाहते तो ये लोग हमला नहीं बोल देते। लेकिन हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम जो है कि ऐसी घटना नहीं करेंगे। हम सर्वप्रथम ध्यान देंगे या कानून की तरफ कि वो क्या कर रहे हैं, हम उनकी कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगे। अगर आप कानून को मानने वाले हैं तो 2014 में वो जमीन लिखाई गई थी, 2017-18 में उसका खारिज दाखिल हो गया था, सारा विवाद खत्म हो गया था। 3-4 नहीं हुआ था, खत्म हुआ होता तो मुकदमा नहीं चलता। मुकदमा नहीं चल रहा था, मुकदमा खत्म हो गया था। 3-4 साल से वो उस खेत में बो भी रहे थे, तो फिर ये वजह क्यों हुई? ठीक है, वो गरीब था, लाचार था, ब्राह्मण था, उसका भाई मंद बुद्धि का था, इन्होंने खिलाया पिला। क्या देवरिया में और गरीब परिवार नहीं है? क्यों प्रेमचंद यादव नहीं खिलाया सबको? बताइए ना। धन का लालच था, पूरी तरह संयोजित षड्यंत्र था उसका, जमीन कब्जियाने का। और ये भू माफिया थे, ये भू माफिया थे, दबंग किसी व्यक्ति थे, महाप्रधान जिला पंचायत थे, छोटे बेटे व्यक्ति नहीं थे। तो इस प्रकार आप सोचिए अपने से, क्या दुबे जी से इनके परिवार क्या ताल्लुक है? किसी प्रकार से आप मेल करिए ना, क्या खा रहा है कोई मेल? और सर्वप्रथम यादव प्रेम यादव करने वहाँ क्या गए थे? उनके दरवाजे पे क्या लगता है क्या करने गए? गाली देने गए थे, पिस्टल कट्टा लेके गए होंगे मारने के लिए, और क्या करने गए थे बताइए ना। उनके यहाँ से तो कोई कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ बाइक के अलावा। उनके हाथ में अगर पिस्टल कट्टा ले गए होते तो सबूत मिलता। उग्र भीड़ पहले पहुँच गई वहाँ पे, उनके परिवार की हत्या की मारी पीटी जो इनके लोग थे, हथियार इनके छुपा दिए होंगे वहाँ से। प्रशासन तो बाद में पहुँचा। प्रशासन अगर पहले सर्दों वहाँ पहुँचा होता तो ये घटना हुई नहीं होती। तो प्रशासन की गलती कहाँ? थोड़ा प्रशासन की गलती यहाँ नहीं, यहाँ सीधा विपक्ष की गलती है, क्योंकि वो प्रशासन के पास गया नहीं तो प्रशासन क्या करेगी? अब उनके घर का तो सब मार गया है, प्रशासन को कोई फ़ोन करने वाला या कोई लगाने वाला। उसकी एक बहन थी, क्या कह रही थी कि मतलब प्रशासन को हम फ़ोन किए, वो फ़ोन रिसीव ही नहीं होता। अक्सर करके 112 नंबर इतना व्यस्त होता है कि किसी का फ़ोन नहीं लगता है, और बाकी उसके पास इतना। चाहती हैं इधर माइक करिए, प्रेम यादव की हत्या किसने की? किसने की बताइए। अरे हम क्या जानते हैं? आप नागरिक हैं। दुबे जी को लग रहा है आरोप ना? दुबे जी हैं अभी हैं, दुबे जी को तो मार दिया गया, आप सजा दिलवाना चाहते हैं? उनके परिवार को मार दिया गया। वो छोटा बच्चा कथा बह गया था, क्या उसको सजा देंगी? वो मौजूद था घटना में।
ये तो पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय है ना। है, ये तो वास्तविकता है। वो था नहीं, एक बेड पे सोया है, क्या उसको सजा देंगी? अब क्षत्रिय ब्राह्मण चुप नहीं बैठेंगे। सर्वप्रथम ये चीज सुन लीजिए। अब क्षत्रिय ब्राह्मण कर रहे हैं, अभी मतलब जातिवाद करते हैं, यादव नहीं करते हैं, करेंगे क्यों नहीं करेंगे? हमारे समाज को मारा जाएगा, दबाया जाएगा, कुछ कब तक बताइए आप ना, कब तक? बिहार में अभी ये लोग बोले हैं ठाकुर का कुआं, ठाकुर का पानी, लालू यादव के सिरे पे ऐसा बोला गया है। हाँ, तो उधर में तो ऐसा हो रहा है कि जो ठाकुर ब्राह्मण है वो अन्य जाति को पानी नहीं पीने देते हैं। कहीं देखिए आप, कहीं देखिए? हाँ, कहीं देखिए? अभी इसी गर्मी में जो वायरल हुआ था, बहुत सारे लोग जा करके किए थे। अगर ठीक है, ठाकुर पानी नहीं पिया तो आप जीवित कैसे? आपके पूर्वज कैसे अभी तक जीवित? अभी हम बिहार झारखंड के नहीं है, झारखंड बिहार के आप न्यूज सर्च करिए। यूपी में भी ऐसा था, कुआं था ना। हर यहाँ पे सब लोग सक्षम था, सबका अपना था। आरक्षण हुआ है ना बिहार में, सबसे ज्यादा कौन सी? अभी जातिगत आरक्षण नहीं हुआ। अगर पानी नहीं पीती तो कैसे जीते लोग? कैसे इतना जो है कि उनका जाति में आरक्षण सबसे ज्यादा, मतलब जातिगत में सबसे ज्यादा हो गए लोग, 23%, 16%, 33%। अगर पानी नहीं पाते तो हम लोग वहाँ अपने एरिया में देख लीजिए कितने यादव बस्तियां हैं, कितने हरिजन बस्तियां हैं और कितने ठाकुर ब्राह्मण बस्तियां हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं हमारे गांव में 4 घर ब्राह्मण, 20 घर ठाकुर, 200 घर यादव। तब बताइए कैसे नहीं? हम आपको अगर पानी नहीं पाते, अगर एक घर में 2 बच्चे ही पैदा होंगे, अगर आपका भी होंगे, कितना होंगे? करिए, इधर करिए, आजमगढ़ पे आ गई ना। आजमगढ़ पे आगे नहीं गए। 10 विधानसभा किसकी हैं? सपा की है, सपा की हैं। और उसके बाद भी आपको पानी न मिले तो आपके समाज पे, आपके लोगों को लानत है। आजमगढ़ पे हम नहीं आए, हम सिर्फ भाव को समझिए भैया, भाव को समझिए। मैं ये कह रही हूँ कि एग्जाम्पल दे रही हूँ अपने एरिया का। वहाँ पे दिखाएंगे पानी मिल रहा है कि नहीं। आप जो है कि गलत वे में जा रहे हैं। हमने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, हमने बोला है, लेकिन हमने एग्जाम्पल दिया है कि आपने एरिया के पिछले 35 सालों से वहाँ दलित और पिछड़े जो है कि राजनीति कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, और पानी न मिले तो दोषी हम। ये कहाँ का मानसिकता है? गगन यादव सरकार चलाना है और एक गांव की व्यवस्था देखना, क्या दोनों एक ही है? तो वो छोड़ देना, फिर ठाकुर और भूमिहार को चलाने दे। देखिए कौन पानी नहीं पाता है। जब हम राजा हुआ करते थे, हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे, कोई बिना पानी के नहीं मरता था। हाँ, इतिहास उठा के देख लीजिए। नहीं, हम कह रहे इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई बिना पानी का नहीं मरता था। यादव जानती हैं आप? नहीं, कौन है ये? आपके समाज से ताल्लुक रखने वाले यादव जी हैं। अभी देवरिया गए थे, ठीक? आपको कैसे पता कि हम यादव हैं? उन्होंने एक बयान दिया है कि ये राम को लाए हैं, हम कृष्ण को लाएंगे। बहुत अच्छी बात, स्वागत कर रहे हैं उनका। लेकिन क्या इसके पहले आप थे नहीं? परिक्रमा बंद करवा दिया आपने। क्या आप कृष्ण को लाएंगे? जिस कृष्ण को लाने की बात करें, उनकी परिक्रमा आपने बंद करवाया। अयोध्या में उनके क्या बोले, उनके दादा बाबा जो थे गोली चलवाए, निर्दोष संतों साधुओं को मरवाए। इसके पीछे क्या वजह होगी? अभी मुद्दा बता दिए, कृष्ण को कैसे लाएंगे आप? ये संदेश भी मैं देना चाहता हूँ। अपने नेता से ये बात कहवा दें, कृष्ण को कैसे लाएंगे? माननीय अखिलेश यादव से ये बात कहवा दें, हम कृष्ण को लाएंगे, मथुरा में मंदिर बनवाएंगे, हम उसी दिन से गुलामी करेंगे उनका। वो कहेंगे ही नहीं। मैं गगन यादव की बात कर रहा हूँ, गगन यादव के आका अखिलेश यादव, उनसे वो कहवा दें हम कृष्ण को लाएंगे। वो आज तक ये मुद्दा काफी भटक गया है। हम लोग देवरिया के तरफ तो देवरिया से रिलेटेड कैसे? देवरिया से रिलेटेड इसलिए है कि देवरिया में जाके वो कहते हैं ये राम को लाए, हम कृष्ण को लाएंगे। ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो जब आप जोड़ेंगी तो तार आपको मिल जाएगा। ऐसे सामूहिक घटनाएं कहीं जगह हो रही हैं। अब देवरिया की देखा जा रहा है 1 तारीख को, 2 तारीख के एक दिन पहले की घटना को, कोई चौहान जी थे, बसपा के प्रमुख थे, उनके दामाद को एक भीड़ जो मात्र यादव की थी, वो भी वहीं तुरंत मौत के घाट उतार दी। हालांकि ये 2 तारीख का सुबह ही घटना ऐसा हो गया कि उनका मामला जो है कि जाहिर नहीं हो पाया। हालांकि चल रहा है, छोटे छोटे न्यूज़ चैनल, 1-2 न्यूज़ चैनल पे हमने देखा है, मीडिया के माध्यम से ही, ऐसे जानकारी नहीं हमको, लेकिन वो देखे हैं तो हमको ये लगा कि नहीं, ये भीड़ जो है अब क्रूरता में बदल रही है, ये आतंक की तरफ जा रही है। ये जिसकी भी भीड़ हो। भीड़ की बात कर रहे हैं तो एक सीरियस चीज हमको याद आ रही है कि भीड़ हमेशा नपुंसकों की क्यों होती है। चाहे मणिपुर की बात कर लिया, चाहे देवरिया की बात कर लिया जाए, चाहे और कहीं की बात कर लिया जाए, उस भीड़ का कोई नाम नहीं होता, कोई सोचने वाला नहीं होता, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होता है। इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। मणिपुर को ध्यान में रख के बोलिए तो कैसे होता है? तो मणिपुर घटनाएं को हम नहीं जानते हैं क्या, कैसे पूरी उसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं, उस पर हम नहीं कुछ बोल सकते। थोड़ी सी 1 लाइन में बता दे कि 2 लड़कियों को, नंगी लड़कियों को पूरा भीड़ घुमा रहे हैं। जिस विषय के बारे में जानकारी पूरी न, आधा अधूरा ज्ञान, थोड़ा सा आपको पता है, इतना पता है कि अगर आप 2 लोगों के बीच में मारपीट हो रही है और आप इनकी बहन को नंगा करें और ये आपको बहन के नंगा करें, बहनों को आप वहाँ बहनों का याद कर रहे हैं, यहाँ बहन का मर्डर कोई यादें नहीं कर रहा है। यहाँ भी तो देवरिया में तो बहन मरी है, उसकी भी बात करिए।
उसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं या कोई क्यों नहीं कर रहा? वही बोल रहे हैं, मणिपुर की बात वही यहाँ वही उत्तर बोल प्रदेश रहे में हैं कि देवरिया में उठा रही हैं, लेकिन देवरिया में वही बोल एक रहे हैं, लड़की, एक महिला और 2 बच्चे, वही बोल रहे हैं जिनको छूना भी कि नहीं वो चाहिए भीड़ आदमी कौन को। सी होती है कि जिसको ये तक पता नहीं होता वो चेतना की 28 छोटा सा नामजद भीड़ बच्चा है, 28 नामजद भीड़ है। उस भीड़ में होते कौन, उनका पास दिमाग हम बता रहे हैं कौन है ना, 17 लोग यादव थे, 6 लोग ब्राह्मण थे, 3 राजभर थे और जाति की बात मत करिए, जाति की बात हम नहीं भीड़ कर रहे हैं, बता रहे हम हो, बोल भीड़ रहे हैं कि की उस बात दिमाग नहीं रहती गगन यादव, उस दिमाग में बाकी जितने समाजवादी पार्टी जुड़े हैं, क्यों ये सिर्फ यादव के पक्ष में अपनी संतावनाएं रख रहे हैं? जिसके छोटे छोटे बच्चे पूरा परिवार जितना चला भी गया। ब्राह्मण जा रहा है या फिर भाजपा समर्थक जा रहा है वो भी नहीं, तो भाजपा ऐसी के कोई साथ बात नहीं। किसी हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं प्रेम यादव के साथ गलत हुआ, हत्या गलत हुई, दुबे जी ने अगर किया है, करनी चाहिए। दुबे जी ने किया तो दुबे ने गलत किया है, लेकिन क्या आपके नेता समाजवादी पार्टी के नेता लोगों से बयान दिया गया है कि दुबे जी के परिवार के साथ गलत हुआ है? बताइए। कोई ऐसा कोई बयान नहीं है। अभी ये एक मेरा लास्ट सवाल है ना, कि वहाँ पे हम लोग गए थे तो जब भाजपा की पार्टियां आ रही, समर्थक आ रहे थे, तो वो भाजपा के ज्यादा समर्थन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सपा वाले जातिवाद कर रहे मैं हैं। आपको बता दे रहा हूँ, उस पर सवाल सुन लीजिए, सुन लिया आपका सवाल। आप जो कह रही हैं कि भाजपा वाले आ रहे हैं, और सपा वो वाले पंडित भी के आ घर रहे जा हैं। रहे हैं, हाँ। और सपा वाले यादव घर। हाँ। भाजपा समर्पित पार्टी से जुड़े हुए ओम प्रकाश राजभर जी किसके घर गए? दोनों घर गए। तो कैसे आप कह रही हैं भाजपा वाले जा रहे हैं उनके घर? ज्यादातर यही देखने को मिला। बड़े नेताओं की बात आपने करिए, बड़े नेताओं प्रकाश राजभर आए, बात हमारी दोनों पूरी परिवार में गए। ये गिना देना समाजवादी पार्टी से भी। हम भाजपा की बात कर हमारी रहे पूरी हैं। आपने नहीं सुनी। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी जा रहा है उसमें समर्थन वही कर रहा है। ये कुछ लोग नेता जो गए, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर जिस दिन गए हुए थे उस दिन हम वहीं पर थे। हाँ। ये एक वही नेता हमको दिखे कि जो दोनों की बात कर रहे थे, दोनों निष्पक्ष जांच की बात कर रहे थे, दोनों के घरों पे गए, दोनों से बात की, परिवारों से, और निष्पक्ष जांच की उन्होंने बात की, आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच होगी। हाँ। और बाकी बहुत सारे लोग थे, छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, छोटे मोटे कार्यकर्ता थे, नेता थे, पूर्व विधायक वगैरह थे, वो सिर्फ जो है कि एक एक घरों में गए। जो ब्राह्मण समर्थक थे वो ब्राह्मण के घर गए और स्वेच्छा से नहीं गए तो उनको भेजा गया था। वो प्रतिनिधि हैं जोगी जी के, जोगी जी ने कहा वो गए। हाँ, देखिए माननीय योगी जी ने तो जातिवादी कहाँ राजभर जी शुरू? को दोनों लोग के घर भेजा। दोनों- बाकी छोटे जो है ना? नेता हैं दोनों वो अपने पार्टियां- हिसाब से जा दोनों रहे हैं, वो पार्टियां- किसी से पूछ अरे- नहीं रहे। जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो मैं क्या कहूँ, प्रेम यादव के मौत की जांच होनी चाहिए, बाकी इन 5 मौतों को अपराधी को सजा होनी चाहिए। वो जांच का विषय है कि उनको मारा गया या उनको मतलब किसी दुर्घटना से मर गए या घटना से मर गए, वो जांच का विषय है। लेकिन ये अपराधी साफ दिख रहे हैं, इनको सजा देनी चाहिए। हाँ, ये क्रूरता की है। हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों पार्टियां जातिवाद का उठा रही हैं। वो कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहा है, वो कर रहा है वो राजनीति कर रहा है। शुरुआत किसने करी? वो लोगों ने उठाया। देखिए हम दुबे जी का लड़का बोला बुलडोजर चलवाइए, दोनों घर चले। ये लोग बोल रहे हैं कि जो ये सवर्ण है इनको देखा नहीं जा रहा है घर प्रेम यादव जी का। हाँ, ये तो ठीक, है। अच्छा घर तो काफी लल्लन टाफिल पुराना बहुत है। अच्छा, बहुत पुराना थे। उनके पिताजी क्या करते थे आप बताइए? फौजी थे। फौजी की तनख्वाह क्या थी उस समय बताइए आपने? हमारे गांव भी आर्मी में लोग हैं। कितनी थी कि उतना बड़ा आलीशान मकान बना लिए हो? इस चीज का जवाब दीजिए। बहुत सारे लोगों का देखा है फौजी यहाँ पे, यहाँ से बहुत सारे फौजियों का देखा है मैंने। पहले की चक्र विजेता थे। नहीं, बहुत सारे फौजी लोगों का देखा है मैंने। घर बहुत अच्छा मिला हुआ है, बना हुआ नहीं, है। कहाँ से फंड इतना बड़ा मिल गया? परमवीर चक्र विजेता थे, कारगिल पे शहीद हुए थे। ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम गरीबी रहे होंगे। गरीब जरूर रहे होंगे। कैसे क्या जमींदार थे? जमींदार थे आप इस चीज का पहले उस एरिया में हमने बात की थे, किसी के पास 10-15 बीघे से कम जगह जमीन आर्मी में थे ना। हाँ। कितनी तनख्वाह रही होगी उस टाइम? कितनी रही होगी? हाँ, परिवार बड़ा था। इतना बड़ा आलीशान कैसे मकान बना लिए, पूरा परिवार भी चला लिए, कहाँ से इतना पैसा आया? क्या लगता है, क्या वजह? हाँ, लगता क्या? प्रेम यादव दबंग थे, भूमाफिया थे, कब्जा किए, दूसरे को पैसा छोड़े। मास्टर हम 80,000 रुपया तनख्वाह है और वो तनी बढ़िया घर ना बना पाने, 1 लड़का के पढ़ावे लिखावे रहा है। हाँ, वो 10 लड़कन के पढ़ाई के आर्मी वाला मन इतना बढ़िया घर बना ले, ये तो सोचे वाली विषय है। हाँ, ये इन्होंने मुद्दे वाली बात करी। तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना करके हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको इस पे क्या कहना है? जो 20 बहस हुई है उस पे आपको क्या कहना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।